ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखें सामने ये एग्ज़िट है। यहाँ से सब वो लोग निकल के आ रहे हैं जो उम्रा किया है जिन्होंने ना। ये वाला जो रोड है ना पूरा, ये जो सामने दिख रहा है, इसका नाम है शारा इब्राहिम खलील। और टुल्ला मार के तरावी से शिरका मक्का में घूमते थे। मक्का मुकर्रमा में हरम के पास जो भी मॉल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपको ये खूबसूरती नज़र आती है कि कुरान चल रहा होता है अक्सर। ये सारे मुग़ल्लफ़ कुरान शरीफ हैं, तगलीफ़ हुई भी इसकी। ज़रूर आप लोगों के बचपन में आपके अम्मा अब्बा ने, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी जो सऊदीया से गए होंगे, उन्होंने ला के आपको दी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर ज़बरदस्त किस्म का वाला व्लॉग। मैं पता है कहाँ पे हूँ? मैं मक्का मुकर्रमा के अंदर हूँ। और ये देखें, ये मेरा व्यू है, ये मेरा नज़ारा है, ये मेरा मंज़र है। लेकिन मैं हरम शरीफ के अंदर क्यों नहीं हूँ? यहाँ तक आके हरम शरीफ के अंदर क्यों नहीं हूँ और बाहर क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ। आज है 18 अक्टूबर। 17 अक्टूबर से बाहर आउटडोर मास्क वगैरह सब ख़त्म हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई। हरम शरीफ में से वो सारे स्टिकर्स हटा दिए गए, सफ़ों की जगह बीच में ख़त्म कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो वालदा ने ये प्लान बनाया कि मुझे तवाफ़ करने लेके चलो। तो हमने अपनी एफिशिएंसी में ये प्लान बनाया कि जहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो ये भी हो गई होगी कि अब हम सिर्फ तवाफ़ करने के लिए हरम जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने सबकी परमिट्स ले ली उम्रे की, क्योंकि तवाफ़ की परमिट उसमें शो नहीं कर रहा था। तो हम घर से निकले और फ़नकारी में तो पहन के आ गए। तो जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो अंदर जा रहा हूँ तवाफ़ करने के लिए। तो कहने लगे नहीं बेटा, अंदर तवाफ़ करने जाना अलाउड नहीं है, आपको लाजिम है कि आप उम्रा करने जाएँ। तो मैंने कहा उम्रे की परमिट है ना मेरे पास, मैं तो अंदर रश कम करूँगा, तवाफ़ करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, होशियारी हमारे साथ नहीं, आप कट लें यहाँ से। मैं कहा यार वालदा को तवाफ़ कराना। कह रहे हैं ये जो आपके साथ ख़वातीन आई ना, इनको दें, अंदर जाएंगी, ये वालदा को तवाफ़ कराएंगी, वापस आएंगी। अभी भी मताफ़ में नॉर्मल कपड़ों में लोग अलाउड नहीं हैं। लाजिम है कि आप उम्रे का परमिट ले रहे हैं तो उम्रा करने ही आएँ, खाली तवाफ़ करके कटने की नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है। फिर हम बाहर आ गए। हमने कहा आप लोगों को बाहर हरम का आसपास दिखाते हैं, मनाज़िर दिखाते हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो ये हुआ सारा सीन। तो आएँ फिर एंजॉय करते हैं हम लोग बाहर। जब तक अम्मी अंदर तवाफ़ करके बाहर आएंगी तो हम तब तक आप लोगों को हरम का आसपास दिखाते हैं, अंदर नहीं जा सके हम। अब अगर जहाँ तक वो वाली बात आती है कि कितनी बदकिस्मती है कि हरम के पास आके भी अंदर जाना नसीब नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप किसी नेक काम की नीयत करो तो मैं उसका सवाब दे देता हूँ, और अगर आप किसी बुरे काम की नीयत करो तो मैं उसका गुनाह नहीं देता जब तक कि आप वो बुरा काम कर ना लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद तवाफ़ करने की और वालदा को तवाफ़ कराने की नीयत की थी। तो अल्लाह ताला से मुझे यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का सवाब दे दिया होगा। और कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी कि मैं अंदर नहीं जा सका। तो मैंने अल्लाह की उसमें क्या कहते हैं उसको, क़दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, कि अल्लाह ताला ने जैसा भी हमारे लिए किया, हमारी तकदीर में जैसा लिखा हुआ था वो हमारे लिए कर दिया। तो इंशाअल्लाह उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बाहर आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये वाली बिल्डिंग जो है ना, ये है शिरका मक्का। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसके पीछे जो नज़र आ रही है ये है क्लॉक टावर। वैसे तो आप लोगों को शायद पता हो, लेकिन मैंने कहा चलो फिर बता दूँ। यहीं पे बैठे में, और ये है अल्लाह ताला का घर, हरम शरीफ। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। और ये है दारत तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल। ये वाला जो रोड है ना पूरा, ये जो सामने दिख रहा है, इसका नाम है शारा इब्राहिम खलील। यहीं पे बैठ के मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि जिस वक़्त अल्लाह बख्शे हमारे वालिद मोहतरम यहाँ पे आए थे, तो ये सारी बिल्डिंगें वगैरह, ये 70s की बात है, ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे नहीं होती थी, और ना ही इतना ज़्यादा होटल वगैरह ये वाला सीन होता था। तो हमारा घर किस जगह पे होता था वो बताता हूँ। अक्सर अम्मा बताती हैं कि 70s में अब्बू आए थे यहाँ पे मक्का मुकर्रमा। यहाँ अब हमारा घर था बचपन में, यानी हरम के सहन के बिल्कुल साथ। इतना अम्मी बताती हैं, इतना करीब घर था कि जब अज़ान होती थी तो वज़ू करना शुरू करते थे और नमाज़ खड़े होने तक हम हरम शरीफ के अंदर होते थे। ये जगह जो आप लोगों को अभी नज़र आ रही है ना, यहाँ पे अब फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। इस जगह पे हम लोगों का पहले घर था। काफ़ी बचपन की बात है, 70s में, जब तो मैं था भी नहीं, मतलब मेरे वालिदैन यहाँ पे रहे हैं और हम लोग हरम के इतना करीब रहते थे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग मूव हुए, जबल काबा पे चले गए। जबल काबा पे आपका भाई पैदा हुआ था। अच्छा, ये जो राइट पे आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये जबल उमर का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर डिफरेंट
होटल्स हैं, रेजिडेंशियल होटल्स हैं, जिसके अंदर हिल्टन है, जिसके अंदर आपका अल्लाह भला करे हयात है, हयात रेजेंसी वल्लाह आलम, लेकिन हयात के नाम से है वो होटल। और भी काफ़ी सारे होटल्स हैं इसी के अंदर। वो मशहूर ज़माना अलबेक भी है, स्टारबक्स भी है, खाने की चीज़ें भी हैं, फूड कोर्ट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ना। तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला को जो लोग भी मुझे बाहर से देख रहे हैं कि कहीं पे भी, तो इंशाअल्लाह जब खैर से आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये चीज़ें ख़ुद देख के आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। शार इब्राहिम खलील ये है। अब 70s 80s की बात निकली है तो एक मज़े की बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, यही मक्का मुकर्रमा की। हम लोग मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में रात के टाइम अक्सर आते थे, तकरीबन ऑलमोस्ट हर रोज़ ही हम लोग हरम आते थे। और हरम उस वक़्त इतना खाली होता था कि तवाफ़, एक बच्चे थे उस वक़्त, भाग भाग के हम लोग तवाफ़ करते थे, तो एक वक्त में हम लोग कोई 2-3 तवाफ़ निपटा देते थे। और इतना सुकून होता था कि हर तवाफ़ के चक्कर में, वो एग्री करेंगे मेरी बात से, जो अर्ली 90s में हरम शरीफ जाते थे तो हर तवाफ़ के चक्कर में वो लोग हजर अस्वद का बोसा लेते थे डायरेक्ट जाके। अब तो खैर काफ़ी रश होता है, नॉर्मल इंशाल्लाह ताला जब दोबारा ये सारे हो जाएंगी कंडीशन। लेकिन यह है कि उस वक़्त हम लोग इस तरह से करते थे, हरम के सहन में बाहर पकड़न पकड़ाई खेलते थे हम लोग। और थोड़े बड़े हुए तो तरावी पढ़ने के लिए आते थे, तो मक्का वाले जो लोग हैं, मक्का वाले जो लड़के जो बड़े हुए हैं यहाँ पे, वो लोग इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे और याद भी करेंगे इस चीज़ को कि हम लोग तरावी पढ़ने के लिए आते थे और टुल्ला मार के तरावी से शिरका मक्का में घूमते थे। शिरका मक्का में कोई इतने ख़ास वो नहीं है, बाज़ार वगैरह होता था, लेकिन उस टाइम 3 रियाल का एक कॉइन मिलता था गेम्स का, वो कॉइन्स डाल डाल के हम लोग गेम्स खेलते थे। बड़ा प्यारा टाइम था, मज़ा आता था। लेकिन गुजर गया वो टाइम, अच्छा टाइम था, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है, लेकिन वो बड़ा मतलब मज़ेदार किस्म का टाइम होता था। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखें सामने ये एग्ज़िट है, यहाँ से सब वो लोग निकल के आ रहे हैं जो उम्रा किया है जिन्होंने ना, वो लोग निकल के आ रहे हैं यहाँ से माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों का उम्रा कबूल फरमाए। और ये सामने आपको हरम शरीफ नज़र आ रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मेरी अपने रब से दुआ है कि जो लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है मक्का मुकर्रमा आने की, उम्रा करने की, अल्लाह के घर को देखने की, मस्जिद नबवी जाने की, तो अल्लाह ताला उस ख्वाहिश को जल्दी पूरा करे, आप लोगों को यहाँ पे लेके आए, दिखाए अपना घर, अपनी आँखों से आप लोगों को नज़र आए इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग देखें जल्द अज़ जल्द इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जब भी कभी भी आप लोग यहाँ पे आएँ तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी दुआएं तो आप लोगों के लिए है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत के साथ यहाँ पे जल्दी लेके आए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। एक मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसा ऐसा बड़े हो रहे होते हैं तो अकेले सफ़र करने का दिल चाहता है, घूमने फिरने का दिल चाहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम कभी दुबई जाते हैं, कभी कोई थाईलैंड जा रहा होता है, कभी कहीं जा रहा होता है, पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी टीनेजर हो, फिर उसके बाद आगे जाके 20, 21, 22 साल के जब हो रहे हों, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जवानी में आओ उम्रा करने के लिए। क्या मज़ा आता है, इबादत का मज़ा जवानी में। तो जवानी में ही इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो कि आप अपनी फुल एनर्जी के साथ आते हो, अपनी फुल पावर के साथ आते हो। वो लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री कर रहे होंगे जो ऑलरेडी जवानी में आके यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होके गए और उम्रा करके और तवाफ़ करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से होके गए, तो वो इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि हाँ यार वाकई में जवानी में जो मज़ा आता है ना वो कभी भी नहीं आता। तो ज़रूर आओ, हज करने के लिए ना सही लेकिन उम्रा करने ज़रूर आओ। भाई की आपसे मतलब रिक्वेस्ट है ये, जिस वक्त आप आओगे ना यहाँ पे तब आपको फ़ील होगा कि यार वाह। कभी कभार ऐसा फ़ील होता है ना आपको, ज़िंदगी में कोई काम आपने किया होता है तो वो करने के बाद महसूस होता है कि यार ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह से जिस वक्त आप यहाँ पे आओगे ना उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, अल्लाह के घर को अपनी आँखों से देखोगे, उस वक्त आपको महसूस होगा कि यार वाह, सही कह रहा था सलमान भाई, है ना। लाजिम आना है आप लोगों को इंशाअल्लाह। मेरी ये दुआ अल्लाह ताला से कि आप लोग जल्द आओ यहाँ पे इंशाअल्लाह। अक्टूबर हो गया है एंड, नवंबर शुरू होने वाला है, बट स्टिल मक्का मुकर्रमा में गर्मी है, यानी अच्छी खासी गर्मी लग रही है मुझे। यहाँ की गर्मी ना खुश्क होती है, ह्यूमिडिटी यहाँ बड़ी कम होती है। तो ज़रा अंदर चलते हैं मॉल में, आप लोगों को वो दिखाता हूँ। मॉल में एंटर होते साथ मुझे जल्लाबियों की शॉप नज़र आई है। वो जल्लाबियाँ नहीं होती जैसे यहाँ पे अरब ख़वातीन पहनती हैं, पूरे कपड़े, पूरी तोप टाइप की जो होती है, उसकी शॉप नज़र आई है। तो मैंने कहा आप लोगों को वो दिखाता हूँ एक नज़र।
जलाबियात के सामने ही मुझे दिखी ऊद की और बखूर की दुकान। तो यहाँ से जो भी अक्सर आवाम आती है सऊदीया में, तो आके यहाँ से ऊद की शॉपिंग करती है, ऊद की चीज़ें लेती हैं। ऊद यहाँ पे जो अरब जैसी आपके जहन में आता है ना लफ्ज़ अरब, फ़ौरन ऊद एक खुशबू जो होती है ना वो जहन में आती है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की आपको ऊद मिलती है, ज़बरदस्त किस्म की परफ्यूम्स मिलती हैं। अब इंसान कहीं पे भी जाता है तो वहाँ पे सिवेनियर्स लेता है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लेता है। तो यहाँ पे सिवेनियर्स के लिए इसी तरह मॉल्स में ही शॉप्स बनी हुई हैं जिस पे छोटी छोटी अंगूठियाँ, ब्रेसलेट्स, घड़ियाँ, फिर उसके साथ साथ आपके क्लॉक टावर के ये जो बने हुए होते हैं क्लॉक टावर्स, ये इस टाइप की चीज़ें सारी जो बनी हुई होती हैं ये मिलती हैं। इस तरह की नज़र आती हैं वो शॉप्स सिवेनियर्स वगैरह की। तो जब भी आप लोग आएँ इंशाल्लाह खैर से यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाइए। जब सऊदीया के अंदर ऊद की बात होती है तो दो बड़े नाम ऐसे हैं जो हमेशा जहन में आते हैं, और उनकी ऊद एक बड़ी रिकमेंडेड और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। पहली है उसके अंदर अरबिया लिल ऊद और दूसरी है अब्दुस समद अल कुरैशी। ये जो दो ऊद के ब्रांड्स हैं ये बहुत आला होते हैं और इनकी कोई भी परफ्यूम उठा के आप ट्राई कर लें, मज़ा आ जाएगा। यहीं पे ही घूमते घूमते बहुत एक अजीब सी चीज़ और एक बहुत पुरानी चीज़ मिली मुझे, जो कि आप लोगों ने लाजिम देखी होगी उन लोगों के हाथ में, या उन लोगों ने आपको ला के दी होगी जो कभी मक्का मुकर्रमा में गए और वापसी आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए बच्चों के लिए। दिखाता हूँ वो क्या चीज़। इसको नहीं पता, ये दूरबीन टाइप की होती है, इसको जब आँखों में लगाते हैं और ये यहाँ से इसको नीचे करते हैं तो इसके अंदर मक्का और मदीना की पिक्चर्स नज़र आती हैं। इसकी मज़े की बात ये होती है कि इसको आप आंखों में ऐसे लगाते हो और ऐसे इसको जब काले काले को नीचे करते हो ना तो पिक्चर चेंज होती है अंदर 3D व्यू, और इसके अंदर ये लगती है। ज़रूर आप लोगों के बचपन में आपके अम्मा अब्बा ने, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी जो सऊदीया से गए होंगे उन्होंने ला के आपको दी होगी। अच्छा, यहाँ पे इस टाइप के गेम्स भी हैं, ये देखें बच्चों के खेलने के, कि इसके अंदर देखें पूरे सूरह फातिहा, सूरत अल बकरा, ये पूरा कुरान का है। जब इसमें दबाएंगे मेरे ख़्याल से तो आवाज़ आएगी, सेल नहीं है आई थिंक इसमें। इसी तरह से ये कुरान का लैपटॉप है, इसमें पूरा कुरान है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस टाइप की बच्चों की। ये वाला पूरा मुसल्ला है बच्चों का पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। वाह, ये वो है जो मैं बता रहा था ना अभी आप लोगों को बखूर का। तो ये आप प्लग में लगा दें और यहाँ पे बखूर डाल के इसको ऑन कर दें यहाँ से, तो इससे फिर धुआं उठता है और पूरे घर में खुशबू होती है। ये मोबाइल है, आप इसको अपने साथ लेके चल सकते हैं। मोबाइल मतलब फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं, बखूर मोबाइल। ये आप इसको अपने यहाँ पर बखूर डालें और इसको अपने साथ लेके घूम सकते हैं। आप कहीं पर भी आपको करना हो बखूर, गाड़ी में, राह चलते, तो आप कर सकते हैं। ये सारे मुग़ल्लफ़ कुरान शरीफ हैं, तगलीफ़ हुई भी इसकी, ये देखें माशाल्लाह। इस टाइप की शॉप्स में आप लोगों को मुसल्ले, तस्बीहां, कुरान पाक, ये इस टाइप की सब चीज़ें मिलती हैं। और ये जो कुरान करीम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये ऐसे हैं कि आप यहाँ से लेके हरम शरीफ में वक्फ़ करवा सकते हैं कि रहती दुनिया तक जब भी उस कुरान में कोई भी पढ़ेगा आपको उसका सवाब मिलेगा, पैसिव सवाब, सवाब जारिया।
मक्का मुकर्रमा में हरम के पास जो भी मॉल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपको ये खूबसूरती नज़र आती है कि कुरान चल रहा होता है अक्सर जगहों पर। मैं बड़ा सोचता था किसी दिन कि आप लोगों को इस तरह से हरम के पास के बाज़ार दिखाऊं, वो दिखाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिलता था कभी भी कि करेंगे। ऐसा ही है, आज अल्लाह ताला ने ऐसा पूरा सिचुएशन बना दी कि जा बेटा दिखा जाके लोगों को कि हरम के पास के बाज़ार कैसे होते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों को क्लॉक टावर भी लेके चलूँगा कि क्लॉक टावर अंदर से कैसा है, क्या है उसके अंदर। और मैंने ये सुना है कि क्लॉक टावर में ऊपर, सबसे ऊपर एक म्यूज़ियम भी है ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ भी लेके चलूँगा। ये वाला तो बड़ा सादा सा खुशबू सा मॉल है, लेकिन क्लॉक टावर के अंदर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गेम है। बहुत सारी दुकानें वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे तो अक्सर दुकानें इस वक्त बंद भी हैं, शायद वो अभी नया नया लॉकडाउन वगैरह खुला तो शायद उसकी वजह से। ये होटल्स वगैरह की देखें, मज़े की बात होती है। मैं अभी पीछे गेट से निकला, गेट से निकलते साथ बिल्कुल सामने आपके हरम शरीफ, मज़ेदार। यहाँ से निकलो, यहाँ से सीधा हरम शरीफ आगे जाओ, 2 मिनट का रास्ता, बिल्कुल 2 मिनट, एग्जैक्ट 2 मिनट। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हरम शरीफ के आसपास जितने भी होटल्स हैं, चाहे वो क्लॉक टावर में हो, चाहे वो जबल उमर पे हों, अगर उनमें से मुझे कोई देख रहा है तो मैं आप लोगों को एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि मैं पर्सनली आके होटल से लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि वो होटल कैसा है, वहाँ से हरम शरीफ कितनी दूर है, अंदर का रूम कैसा है, रूम का टूर करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों में से हरम शरीफ के आसपास क्लॉक टावर पे, जबल उमर पे या कहीं पे भी कोई भी आप किसी होटल में काम करते हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि फिर मैं आप लोगों को वो वाला एक्सपीरियंस दिखाऊं जो होटल वाले आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो होटल वाले खुद जाजे कराम को प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं हयात रेजेंसी में ऊपर। फाइव स्टार की होटल की लॉबीज़ होती हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जगह होती है। चलो भाई, तवाफ़ हो चुका है माशाल्लाह, अम्मी जान का अम्मी आ गई हैं वापस। तो यहाँ पे हम इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हों और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाके पुराने व्लॉग्स भी देखिएगा, ठीक है ना, बहुत सारे बनाए हुए। और ये जो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है ना, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ।